साल 2018 में उड़ीसा के बोलांगीर जिले के पाटनगढ़ इलाके में एक साहू परिवार रहता था, जिसमें घर के मुखिया रविंद्र कुमार साहू, उनकी पत्नी संयुक्ता साहू, उनके दो बच्चे और उनकी वृद्ध मां जेमामणि साहू शामिल थे। रविंद्र कुमार साहू पाटनगढ़ में स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के प्रोफेसर थे, जबकि उनकी पत्नी संयुक्ता साहू ज्योति विकास कॉलेज की प्रिंसिपल थीं। उनका बेटा सौम्या शेखर बेंगलुरु की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत था, जबकि उनकी बेटी कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उस समय अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए वो भी घर पर आई हुई थी। खैर 18 फरवरी साल 2018 को बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने वाले सौम्या शेखर की शादी सोनपुर इलाके की रहने वाली रीमा से हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर शादी के 5 दिन बाद यानी 23 फरवरी 2018 को शेखर की बहन, जो कजाकिस्तान से शादी में शामिल होने के लिए आई थी, वह वापस कजाकिस्तान जा रही थी। उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उसके पिता रविंद्र कुमार भी दिल्ली एयरपोर्ट तक उसके साथ गए थे। इधर उनकी पत्नी संयुक्ता साहू भी कॉलेज में अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। यानी अब घर पर सौम्या शेखर, उसकी पत्नी रीमा और दादी, ये 3 लोग ही थे। 12:45 के आसपास का समय था। शेखर साहू और उसकी पत्नी रीमा रसोई में बातें कर रहे थे। वह खाने में ग्रिल बैंगन और दाल का झोल बनाने की योजना बना रहे थे, लेकिन तभी अचानक सौम्या को उनके गेट की कुंडी बजाने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो गेट पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में सौम्या के नाम का एक पार्सल था। बॉक्स के ऊपर एक घिसे हुए स्टिकर पर लिखा था कि इसे एस के सिन्हा ने रायपुर यानी उड़ीसा से करीब 230 किलोमीटर दूर से भेजा था। उस पार्सल को हरे कागज में कवर किया गया था, जिसमें से सफेद धागा बाहर निकला हुआ था। उसी समय पीछे से उनकी 85 वर्षीय दादी जेमा मणि साहू भी पार्सल देखने के लिए आ गई। सौम्या शेखर ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तो यह शादी का गिफ्ट लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता इसे भेजने वाला कौन है, क्योंकि मैं तो रायपुर में किसी को भी नहीं जानता। बातें करते हुए सौम्या शेखर उस पार्सल को भी खोल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस धागे को खींचा तो रसोई में बहुत जोर का धमाका हुआ। वहां पर एक बिजली सी कद गई और धमाका इतना जोरदार था कि वह तीनों इधर उधर बिखर गए। उनके शरीर से तेजी से खून बहने लगा। उस धमाके से छत का प्लास्टर फट गया और वाटर प्यूरिफायर भी टूटकर बिखर गया। खिड़की भी कई टुकड़ों में टूटकर दूर जा गिरी। वह तीनों दर्द से तड़पने लगे। वहीं उनके जिस्मों से निकलने वाला खून पूरे फर्श पर फैल गया। दादी जेमा मणि साहू आग की लपटों में गिर गई थी। सौम्या शेखर ने बेहोश होने से पहले कराहते हुए कहा कि मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं। ये वह आखिरी शब्द थे जो रीमा ने अपने पति को बोलते हुए सुना था। आग ने रीमा के चेहरे और बाह को भी जला दिया था। उसके फेफड़ों में धुआं भर गया था। वह सांस लेने के लिए छटपटा लगी, क्योंकि मलबा रीमा की आंखों में भी भर गया था, जिससे उसकी नजर धुंधली होती चली जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी रीमा ने हिम्मत नहीं हारी। वह रेंग रेंग कर बेडरूम तक पहुंचने में कामयाब हो गई। इसके बाद उसने ज्योति विकास कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर तैनात अपनी सास को कॉल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन कॉल करने से पहले ही वह बेहोश हो गई। इधर उनके पड़ोसी एक दूसरे से ये पूछते हुए दौड़ते चले आ रहे थे कि शायद उनके घर में गैस सिलेंडर फट गया है। मगर वहां का दृश्य देखकर पड़ोसियों की भी हालत खराब हो गई। इसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत एम्बुलेंस नंबर पर फोन किया। परेशान हाल पड़ोसियों ने आनन फानन में उन तीनों घायलों को उठाकर बाहर खड़ी एम्बुलेंस में पहुंचाया, लेकिन सौम्या शेखर और दादी जेमा मणि साहू की हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही मृत्यु हो गई। असल में वो दोनों 90% जल गए थे, लेकिन रीमा करीब 40% जली थी। इसीलिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां के बर्न वार्ड में उसका इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई थी। परिवार के सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि यह घटना गैस सिलेंडर विस्फोट के कारण नहीं हुई थी। इसलिए पुलिस ने बम स्क्वाड को भी घटनास्थल पर बुला लिया था। लेकिन जैसे ही बम स्क्वाड की टीम रसोई में एंटर हुई, तो वे लोग तुरंत समझ गए थे कि यह बम विस्फोट था, क्योंकि उन्होंने रसोई से बारूद की गंध महसूस की थी। अब पुलिस को भी यकीन हो गया था कि यह बम विस्फोट ही है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस घर में बम कैसे आया था। जो 3 लोग इस बारे में जानते थे,
या कुछ बता सकते थे। उनमें से 2 लोगों यानी सौम्या शेखर और उसकी दादी की मौत हो चुकी थी, जबकि रीमा भी अभी बात करने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए पुलिस रीमा की हालत के बेहतर होने का इंतजार करती है, क्योंकि पुलिस के पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। 3 मार्च 2018 को, एक सप्ताह बाद, रीमा की हालत में सुधार होने पर उससे थोड़ी पूछताछ की जाती है। उस समय रीमा ने पुलिस को सिर्फ इतना बताया कि 23 फरवरी को दोपहर करीब 12 बजे उनके घर पर स्काई किंग कोरियर सर्विस से एक पार्सल आया था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने बिना देर किए तुरंत स्काई किंग कोरियर ऑफिस का रुख किया और उस व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल की जिसने पार्सल डिलीवर किया था। साथ ही यह भी जानने की कोशिश की गई कि वह पार्सल किसने भेजा था। जांच के दौरान पता चलता है कि पार्सल एक के सिन्हा नाम के व्यक्ति ने रायपुर से भेजा था, लेकिन पुलिस की छानबीन में यह नाम और एड्रेस फर्जी पाए जाते हैं। पुलिस से एक छोटी सी गलती हो जाती है। जब मीडिया को जानकारी देते समय पुलिस पार्सल भेजने वाले का नाम के सिन्हा के बजाय के शर्मा बता देती है। यह गलती बाद में केस को सुलझाने में बड़ा सुराग साबित होती है। मीडिया के जरिए यह गलत नाम उड़ीसा में फैल जाता है और पुलिस ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने जांच जारी रखी, लेकिन जब स्काई कोरियर ब्रांच का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो यह पता चला कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। पुलिस ने शेखर साहू के दोस्तों और परिवार वालों से भी पूछताछ की। जब पुलिस ने शेखर के माता पिता से पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है या फिर उनकी किसी से रंजिश है, तो शेखर की मां संयुक्ता साहू ने बताया कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है और ना ही उन्हें किसी पर शक है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जिस कॉलेज में उनकी ड्यूटी लगी थी, वहां एक अंग्रेजी के प्रोफेसर पूंजी लाल मेहर के साथ उनकी कहासुनी हुई थी। दरअसल पूंजी लाल मेहर लंबे समय तक उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन 5 महीने पहले उन्हें हटाकर शेखर साहू की मां संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया था। संयुक्ता साहू का कहना था कि उनकी किसी से ऐसी रंजिश नहीं थी कि कोई उन्हें बम से मार डाले, और उनकी नजर में पूंजीलाल मेहर के साथ हुई कहासुनी एक मामूली बात हो सकती थी। लेकिन पुलिस के लिए यह छोटी सी बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूंजीलाल से पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन उसे पूछताछ करने पर पुलिस को कुछ खास नहीं मिला, जिसकी वजह से पूंजीलाल को मेहर को छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस को पता चला कि इस घटना के कुछ महीने पहले जब शेखर रीमा से फोन पर बात कर रहा था, तभी शेखर के फोन पर एक कॉल आई थी। शेखर ने रीमा को होल्ड करके कॉल उठाया तो दूसरी ओर से किसी अनजान व्यक्ति ने धमकी देते हुए कहा था, तुम्हें रीमा से शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर तुमने उससे शादी की तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद फोन कट गया था। शेखर साहू ने यह बात रीमा को भी बताई थी, मगर रीमा को भी नहीं पता था कि आखिर कॉल करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता था। लेकिन फिर कभी उस व्यक्ति ने दोबारा फोन नहीं किया था, इसलिए वह दोनों भी धीरे धीरे इस बात को भूल गए थे। क्योंकि पुलिस के लिए यह जानकारी काफी अहम थी, इसीलिए पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया और फोन करने वाले व्यक्ति को भी ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान पता चला कि वह व्यक्ति रीमा से एक तरफा प्यार करता था। उसने बताया, मैंने ही शेखर को फोन पर धमकी दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह रीमा से शादी करे, लेकिन मुझ में बम विस्फोट की योजना बनाने और किसी को कत्ल करने की हिम्मत नहीं है, और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन पुलिस को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की। लेकिन वह बार बार यही बात कहता रहा, मैं बेकसूर हूं। इसके बाद पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी किया, जिससे पता चला कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। इसीलिए पुलिस ने उसे भी रिहा कर दिया। इसी तरह करते करते इस वारदात को 3 सप्ताह बीत चुके थे। पुलिस ने शेखर के दोस्त, परिवार, पड़ोसी और स्काई किंग कोरियर ऑफिस के डिलीवरी बॉय स्टाफ के अलावा 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, जिसकी वजह से इस मामले की जांच वहीं की वहीं थी, क्योंकि अब पुलिस पर भी जांच को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसके बाद उड़ीसा सरकार ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। जैसे ही यह केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, तो क्राइम ब्रांच ने सभी संदिग्धों की जांच फिर से शुरू की। चूंकि उस कोरियर ऑफिस के अंदर और बाहर कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस इलाके में लगे करीब 250 सीसीटीवी कैमरों को चेक किया, लेकिन फिर भी क्राइम ब्रांच पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला।
लेकिन तभी अचानक 4 अप्रैल 2018 को बोलांगीर पुलिस को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, पार्सल एस के सिन्हा के नाम से भेजा गया था कि आर के शर्मा के नाम से रायपुर में 2 नहीं बल्कि 3 लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। इस विस्फोट का कारण सौम्या शेखर का विश्वासघात है, जिसने जान और करोड़ों रुपए लिए हैं। उस लेटर में एक और महत्वपूर्ण लाइन लिखी गई थी, कृपया निर्दोष लोगों को संदेह में पकड़कर उनसे अनावश्यक सवाल पूछकर जांच के नाम पर लोगों को परेशान न करें। इस लेटर को पढ़ने के बाद बोलांगीर पुलिस तुरंत उस लेटर की एक कॉपी निकालकर क्राइम ब्रांच के चीफ अरुण भौत को भी भेज देती है। अरुण भौत भी उस लेटर को कई बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि जिसने भी यह लेटर भेजा है उसने ही वह पार्सल भी भेजा होगा, क्योंकि यह बात तो किसी को भी नहीं पता थी कि पुलिस ने पार्सल भेजने वाले का नाम गलती से इसके सिन्हा की जगह आर के शर्मा बताया था। हालांकि लोग पुलिस द्वारा गलती से बताए गए नाम आर के शर्मा को ही अपराधी समझ रहे थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस लेटर को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया, लेकिन वह लेटर करीब 250 किलोमीटर दूर से कई लोगों के हाथों से होता हुआ आया था। इसीलिए फॉरेंसिक जांच में भी फिंगरप्रिंट के सही निशान नहीं मिल सके थे। फिर पुलिस ने सोचा कि क्यों ना यह लेटर शेखर साहू के घर वालों को दिखाया जाए, हो सकता है कि वे इस हैंडराइटिंग को पहचानते हों। इसके बाद लेटर शेखर के परिवार वालों को दिखाया गया। पहले तो शेखर के घर वालों ने कहा कि उन्हें इस हैंडराइटिंग से किसी पर कोई शक नहीं है और वे नहीं जानते कि यह लेटर किसने भेजा होगा। लेकिन फिर अचानक शेखर की मां संयुक्ता साहू की नजर उस लेटर पर एक शब्द पर ठहर गई। इस वजह से उन्होंने लेटर को कई बार पढ़ा। असल में उन्हें अब एक व्यक्ति पर शक होने लगा था। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर ही था। हालांकि पहले पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत न मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया था। शेखर की मां ने उसका नाम दोबारा इसलिए लिया क्योंकि लेटर में एक शब्द अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। शेखर की मां संयुक्ता साहू का कहना था कि उन्होंने इस तरह के वर्ड अपने कॉलेज के प्रोफेसर पूंजीलाल मेहर को अक्सर बोलते हुए सुना और देखा था। लेकिन यहां पर फर्क केवल इतना था कि वह बातचीत के दौरान कंप्लीट द प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते थे, जबकि लेटर में अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पूंजीलाल मेहर को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उसे कड़ाई से पूछताछ की गई। पूंजीलाल मेहर पुलिस की सख्ती के आगे जल्दी ही टूट गया और उसने इस वारदात के पीछे की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल साल 2009 में जब पूंजीलाल मेहर ज्योति विकास कॉलेज का प्रिंसिपल बना था, उस समय संयुक्ता साहू उस कॉलेज में नहीं थी। लेकिन 2014 में संयुक्ता साहू का ट्रांसफर ज्योति विकास कॉलेज यानी पूंजीलाल मेहर के कॉलेज में हो गया। तभी से वहां क्लेश शुरू हो गया था। चूंकि संयुक्ता साहू पूंजीलाल मेहर से सीनियर थीं, इसलिए अब उस कॉलेज की प्रिंसिपल संयुक्ता साहू को ही होना चाहिए था। लेकिन पूंजीलाल अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था। यही वजह थी कि संयुक्ता साहू और पूंजीलाल मेहर के बीच विवाद होने लगा। हालांकि पूंजीलाल ये समझ चुका था कि आज नहीं तो कल उसे प्रिंसिपल की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। और फिर होता भी यही। साल 2017 में संयुक्ता साहू को प्रिंसिपल बना दिया जाता है, यानी पूंजीलाल को ना चाहते हुए भी वह कुर्सी छोड़नी पड़ी। इस वजह से पूंजीलाल मेहर के अंदर बदले की भावना पैदा हो गई थी। तभी से वह बदला लेने के बारे में सोचने लगा और ऐसा तरीका ढूंढने लगा जिससे उस पर किसी को शक भी ना हो। वह हर वक्त यही सोचता रहता था कि इन सब की जिम्मेदार संयुक्ता साहू ही हैं। असल में नफरत और लालच ने उसे एक जानवर बना दिया था। वह प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए इतना पागल हो चुका था कि उसने संयुक्ता साहू के पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर पूंजीलाल ने बोलांगीर पुलिस के सामने पूछताछ में स्वीकार किया कि पार्सल बम खुद उसने ही बनाया था। उसने बम बनाने का तरीका कई फिल्में और वीडियो देखकर सीखा था। उसके लैपटॉप में भी पार्सल बम बनाने के 12 अलग-अलग तरीके मिले थे। बम बनाने के लिए उसने कॉलेज की ही लैब से कुछ रसायन चुराए थे। इसके बाद उसने कॉलेज के नाम पर बाजार से कुछ विस्फोटक सामग्री भी खरीदी। पार्सल बम बनाने के बाद बचा हुआ विस्फोटक उसने जमीन में गाड़ दिया था। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वह पार्सल भेजने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। ठीक उसी समय शेखर की मां संयुक्ता ने उसे शेखर की शादी का कार्ड दिया। इस तरह उसे वह मौका मिल गया जिसका वह काफी समय से इंतजार कर रहा था।
उसने पार्सल को शादी के गिफ्ट के रूप में देने का प्लान बनाया। 15 फरवरी 2018 को पूंजीलाल हमेशा की तरह कॉलेज गया और क्लास ली। इसके बाद वह जल्दी जल्दी अपने घर आया। क्योंकि वह जानता था कि फोन की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है, इसलिए उसने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया। पार्सल लेकर वह रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसने अपनी गाड़ी स्टेशन पर पार्क की और बिना टिकट के रायपुर की ट्रेन में चढ़ गया। उसे डर था कि अगर वह टिकट लेने जाएगा तो सीसीटीवी कैमरे में आ सकता है। जब ट्रेन रायपुर स्टेशन पहुंची तो उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक लिया। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर उसने एक ऑटो रिक्शा लिया और शाम 5 बजे के आसपास एक कोरियर ऑफिस पर पहुंचा। कोरियर ऑफिस के पास पहुंचकर उसने पार्सल और एड्रेस ऑटो ड्राइवर को दिया और कहा कि यह पार्सल इस एड्रेस पर भेजना है। ऑटो ड्राइवर पार्सल और एड्रेस लेकर चला गया, जबकि पूंजीलाल ऑटो में ही बैठा रहा। जब ऑटो ड्राइवर ने कोरियर ऑफिस के अंदर जाकर कहा कि वह एक पार्सल भेजना चाहता है, तो कोरियर वालों ने उससे पूछा कि इस पार्सल में क्या है। जवाब न जानने के कारण ऑटो ड्राइवर वापस आ गया और उसने पूंजीलाल से पूछा। इस बात पर पूंजीलाल गुस्से में आ गया। उसने पार्सल लिया और वहां से चला गया। इसके बाद उसने थोड़ी दूर पैदल चलकर दूसरा ऑटो लिया और ड्राइवर से कहा कि उसे दूसरे कोरियर ऑफिस पर जाना है। वह स्काई किंग कोरियर ऑफिस पहुंचा। स्काई किंग कोरियर ऑफिस में पहुंचकर पूंजीलाल ने इधर उधर देखा। जब उसने देखा कि वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो वह ऑटो से उतरा और अपने चेहरे से गमछा हटाकर जल्दी से ऑफिस के अंदर चला गया। उसने पार्सल भेजने के लिए दिया। जब वहां के कर्मचारियों ने पूछा कि पार्सल में क्या है, तो पूंजीलाल ने बताया कि इसमें मिठाई है। अजीब बात यह थी कि कोरियर वालों ने उसका विश्वास कर लिया। उन्होंने पार्सल को उसके फर्जी नाम एस के सिन्हा से बुक किया और संयुक्ता साहू के घर भेज दिया। पार्सल भेजने के बाद वह तुरंत अगली ट्रेन से अपने घर लौट आया। अगला दिन भी उसके लिए सामान्य था। पूंजीलाल कॉलेज गया और किसी को शक न हो, इसके लिए उसने शेखर की शादी में जाकर उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं भी दी। 20 फरवरी 2018 को पार्सल शेखर साहू के घर पहुंच गया, लेकिन उस दिन उनके घर में रिसेप्शन पार्टी थी। 20 फरवरी को पार्सल वापस लौट जाने के बाद 3 दिन बाद, यानी 23 फरवरी 2018 को, जब रीमा किचन में खाना बना रही थी, तभी वह पार्सल डिलीवर कर दिया गया। इसी वजह से यह भयानक वारदात हुई। इसके बाद पूंजीलाल मेहर शेखर साहू के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। इस तरह उसने अपनी अपराध योजना को अंजाम देने के बावजूद खुद को सामान्य दिखाने का प्रयास किया। अब पूंजीलाल के खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत थे। इनमें कोरियर बिल की वह स्लिप शामिल थी जो शेखर के घर भेजी गई थी, और ईएसपी को भेजा गया वह पत्र भी एक अहम प्रमाण था। पूंजीलाल के बयान और इन सबूतों के आधार पर 24 अप्रैल 2018 को उड़ीसा क्राइम ब्रांच पुलिस ने पूंजीलाल मेहर के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पूंजीलाल को जेल भेज दिया। हालांकि यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और पूंजीलाल फिलहाल जेल में है। इधर रीमा भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और हॉस्पिटल से अपने ससुराल वापस आ गई थी। शादी के केवल 5 दिन बाद ही रीमा ने अपने पति को खो दिया था। उसने कहा, शेखर ही मेरा पहला और आखिरी प्यार था। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। सौम्या शेखर साहू के जाने के बाद रीमा अब उनके माता पिता के साथ रहती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको जागरूक करना और सचेत करना है। नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना इंसान को कहां ले जा सकती है, ये इस घटना से स्पष्ट है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।